तो उस बेंगलोर टेस्ट के हीरोज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। सो वेलकम टू नैरेटिव्स इकबाल कासिम साहब और तौसीफ अहमद साहब। शुक्रिया, थैंक यू। मियादाद के छक्के से जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ तो मेरा ख्याल है अगले कई साल तक हमने इंडिया को डोमिनेट किया। हमने तुम्हें सेलेक्ट तो कर लिया और जब जाहिर 11 में मुझे ले आए तो वो कहने लगे कि आपको कोई नहीं जानता भाई, आप खेलोगे और चले जाओगे, आपका पता भी नहीं होगा, लेकिन हमने जो आप में चीज़ देखी है, मतलब उनका ये था कि घबराना नहीं है, ग्रेट प्लेयरों के साथ रह के आपको सीखना है ना। तो फिर ये है कि मुझे पता था, अब मैं भी चला देता और लग गया था तुक्के में छक्का, तो फिर वो चीज़ें मेरे पास आनी थी जो उधर जाने वाली थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आपने तो मुझे सेलेक्ट किया नहीं, ये भी आपको क्या प्रॉब्लम हुआ जो ये अचानक SOS था? तो कहने SOS आपके नाम का नहीं है, SOS ये था कि जी सेंड एनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हु इज़ डूइंग वेल इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट। ऐसे बहुत सारे मौके थे जहाँ पर इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया और हमने भी किया। एथलीट की जी आसिफ इकबाल साहब के साथ आपकी बड़ी जबरदस्त तो वो, लेकिन हमको कभी रिकग्निशन नहीं मिली एज ए बैट्समैन। हारिस रऊफ का इंटरव्यू सुना, मतलब आप क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है आपको इतना फेम मिल गया, इतना कुछ मुझे कहते हैं जी कि क्या मैं ही सारा कुछ करूँगा, ये कैसे आप बात कर सकते हो? आप कह रहे हो मैं ही करूँ, क्या मतलब है? आप करो भाई, और आप वो नहीं करो जो 50-50 रन देते हो, आप वो करो जो 25 रन दे के 3 आउट करने वाली बात। जावेद भाई की जो बात है ना, वो आधी टीम को तो वो गिरा देते थे दूसरी की, वो ये पोजीशन थी उसको। T20 उस ज़माने में नहीं थी, अब हो गई है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है हमारे क्रिकेट में, क्योंकि वो फास्ट खेलने की क्रिकेट है, तो हमारे लड़के ज़्यादा मॉडर्न क्रिकेट कोई नहीं है, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट और ये गलत बातें करते हैं। अभी आपकी इतनी फील्ड खुल जाती है, आपसे सिंगल ही नहीं निकलते, आप सिंगल नहीं निकलते यार, आप नहीं निकालते, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतने बड़े गैप में भाई हम भी सिंगल्स लेके निकाल लेते थे, ऐसी बात थोड़ी थी। और आप उठ के कहते हैं मैं तो टेस्ट में, क्यों भाई आप क्या मतलब क्यों नहीं खेलोगे टेस्ट मैच? हमें टेस्ट मैच नहीं खेलना, बड़े लेवल के क्रिकेट हमने नहीं खेलने, 20 ओवर कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर हैं सब, आप फिट हैं भाई। 1986 से 1992 पाकिस्तान क्रिकेट का सुनहरी दौर, जहां हमने दुनिया के हर कोने में कई अहम फतूहात हासिल की। इसमें ज़ाहिर है सर फहरिस्त तो 1992 की वर्ल्ड कप विन है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने कई मेजर टूर्नामेंट्स जैसे कि भारत में होने वाला नेहरू कप जो कि मिनी वर्ल्ड कप भी कहलाता है, वो जीता। इसके अलावा 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया एशिया कप पाकिस्तान ने जीता और बेशुमार टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान ने अपनी फतह के झंडे गाड़े। वेस्ट इंडीज़ जो कि प्रॉबेबली तारीख़ की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, उनके ख़िलाफ़ 3 लगातार सीरीज़ पाकिस्तान ने ड्रॉ की, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पर हराया और आई वुड से 2 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्रीज़ 1987 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पहली दफ़ा इंग्लैंड के घर पर और भारत को पहली दफ़ा इनफैक्ट वाहिद मौका है जब पाकिस्तान ने भारत को भारत में एक टेस्ट सीरीज़ हराई। ज़ाहिर इस दौर का आगाज़ तो मियादाद के उस तारीखी छक्के से हुआ जो उन्होंने शारजा में मारा था, लेकिन उसके 1 साल बाद पाकिस्तान ने भारत जाकर जो टेस्ट सीरीज़ जीती वो आज तक शायकीन क्रिकेट के दिलों में ज़िंदा है। और उस टेस्ट सीरीज़ के पहले 4 टेस्ट मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए थे और 5वां टेस्ट एक बहुत ही सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद बेंगलोर के मकाम पर पाकिस्तान ने महज 16 रन से जीता। तो उस बेंगलोर टेस्ट के हीरोज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। सो वेलकम टू नैरेटिव्स इकबाल कासिम साहब और तौसीफ अहमद साहब। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। ज़ाहिर है अब उस विक्ट्री को तकरीबन कोई 38 साल 39 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आज तक जहनों में उसी तरह से फ्रेश है। ये देखिए, होता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है और कभी भी हो, किसी सन में हो, आज तक 50s की 52 की जो सीरीज़ है उसके बारे में भी लोग बातें करते हैं। तो वी वर लकी कि 87 के टूर के ऊपर हम गए और वो सीरीज़ हमने जीता, तो लोग उसमें ऑब्वियस ही बात है, वो जो लोग उस टाइम के अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो याद रखते हैं और अक्सर व बेशतर हमको मिलते हैं तो वो उस बात के जिक्र करते हैं। तो ये थैंक यू वेरी मच, आपने उसको मेमोरीज़ को हमारी रिवाइव करने के लिए बुलाया, थैंक यू। और अब तो चूँकि ज़ाहिर है भारत के ख़िलाफ़ हमारा जो हालिया रिकॉर्ड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा,
तो इसलिए इस तरह की जो फतूहात हैं वो और ज़्यादा हम फॉन्डली उनको याद करते हैं। और ज़ाहिर है वो ऐसा दौर था जब हम इंडिया के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है वो जैसे मैंने बात की कि मियादाद के छक्के से जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो मेरा ख्याल है अगले कई साल तक हमने इंडिया को डोमिनेट किया। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा। और ज़ाहिर है इकबाल भाई मेरे कुलीग हैं, और ये नहीं कि ये यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नया वारिद हुआ था और बग़ैर कोई टेस्ट फर्स्ट क्लास और कुछ भी खेले एक क्लब से उठ के स्टेडियम चला गया। और वहाँ पर मैंने देखा जिनकी मैं पिक्चर्स को काट के रखता था अपने पास, और वो मेरे करीब नज़र आए, तो मैं तो सोच भी नहीं जी हाँ, सकता रूममेट्स था। भी बने। और जी हाँ, साथ में रूममेट ज़हीर भाई मेरे रूममेट बने, और इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और मैं हैरत में था। और विद इन 3 डेज़ इकबाल भाई चूँकि वहाँ थे, उनको पता होगा कि क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। मैं तो जब गया हूँ तो बस बॉलिंग कर रहा था और कुछ नहीं। थैंक्स एक जावेद सादिक साहब हमारे NDFC में होते थे, और उसके बाद जावेद मियांदाद एंड मुश्ताक मोहम्मद, वो एक्चुअल मुझे इस पोजीशन में लाने वाले थे। और उन्होंने क्या देखा वो बता सकते हैं। और जो है इलियास खान एक थे, वो MCB में वो ऑलमोस्ट टेस्ट मैच खेल ही जिनको रहे आपकी थे। जगह खेलना था। जी, मैं उनकी जगह खेला। तो वो खेल ही रहे थे, और लाहौर से कैंप में मेरे ख्याल थे वो। और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था क्या नहीं था। बाकी जो इनसाइड की थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं खेल गया, इसलिए कि एक मोहल्ले से उठ गया। वो नज़रें अभी चली गई कहीं, पता नहीं कहाँ गई, जो क्योंकि काफ़ी लोगों से बुराइयां लेने वाली बात भी थी। मुश्ताक भाई अभी कल भी मिले थे मुझे, वो यही कह रहे थे कि स्टोरी ये थी कि हमने जब इसको सेलेक्ट किया तो सिलेक्टर्स वगैरह नहीं वो कर रहे थे, तो हमने कहा कि जी हमने देखी है कोई चीज़, और जो भी उनका था, तो वो कह रहे थे हमारे लिए मुश्किलात तो थी। और उसका अंदाज़ा मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि जब खैर वो जो पहले हुआ वो अपनी जगह था, लेकिन जब मुझे अनाउंस किया और ड्रेसिंग रूम में हम बैठे थे उस वक्त, जो है स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम नीचे होता था, तो बैठे थे, तो मुश्ताक भाई ने कहा कि भाई हमने तुम्हें सेलेक्ट तो कर लिया है। और जब ज़ाहिर 11 में मुझे ले आए, तो वो कहने लगे कि आपको कोई नहीं जानता भाई, आप खेलोगे और चले जाओगे, आपका पता भी नहीं होगा, लेकिन हमने जो आप में चीज़ देखी है, मतलब उनका ये था कि घबराना नहीं है। अगर घबराए, ये अल्फाज तो बड़े अच्छे हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन वाकई ये है कि प्रेशर में नहीं आना है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला और मेरी फैमिली की दुआएं ऐसी थी कि वो एक जगह से उठ के आन के मैं पाकिस्तान का प्लेयर बन गया। टैलेंट को परखने की बात और वो जो आँख की बात आपने की और सिलेक्शन की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने अभी आगे चलकर बात करनी है। लेकिन क्योंकि मैंने बात की 1986 से लेकर 1992 के दौर की, तो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है, और दूसरे एक इस प्रोग्राम का जो नाम है चैम्प्स अनप्लग्ड, उसकी वजह भी ये है कि ज़ाहिर है जो परफॉर्मेंसेज ऑन द फील्ड हैं वो तो सबके सामने, आज स्कोर बोर्ड भी हर जगह अवेलेबल होता है, रिकॉर्ड्स लोग देख लेते हैं, स्टैट्स लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा होता है और जो जहनों में चल रहा होता है क्रिकेटर्स के, वो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें जो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं होती, जो आपको स्टैट्स में नज़र नहीं आती। तो ऑल्दो मैं जानता हूँ कि कई दफ़ा हम उस छक्के का जिक्र कर चुके और बहुत इसके ऊपर बात हुई, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि नैरेटिव्स देखने वालों के लिए आप एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रीलिव कीजिए उन मोमेंट्स को, जब आप आखिरी नंबर 11 के ऊपर खेलने के लिए आए और पाकिस्तान को 2 बॉलों पर 7 रन की ज़रूरत थी। जी हाँ, यस, स्टोरी 5 रन की रन, ज़रूरत सॉरी थी। हाँ 5 रन। तो खैर उससे पहले की स्टोरी यह है कि ड्रेसिंग रूम में जो हो रहा था वो मैं शायद जिक्र ना करूँ तो अच्छा है। लेकिन जावेद भाई जिस तरह खेल रहे थे वो लंबा खेल रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट वो ख़ुद भी कहते हैं कि हम मैच हार गए थे। तो उनका कहना ये है कि इज़्ज़त से हार जाएं तो अच्छा है, मैं ज़रे रन्स बना लूँ। कि वो 2 ओवर्स के अंदर जो उन्होंने मारना शुरू किया है, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे इंडियन जो खुश हो रहे थे, मेरा ख्याल है सब बैठ गए थे उस वक्त। और यस, मेरी जब बारी आनी थी तो उससे पहले ज़ाहिर है मैं पैट किए बैठा हुआ था, तो पोजीशन तो बहुत ख़राब थी, तो मैं नहीं जाना था। तो फिर पीछे से आवाज़ आई रमीज़ राजा साहब की कि इमरान भाई वो जो है
ये जुल्करनैन अपने क्लब में बहुत छक्के मारता है और जाहिर है अब 3 बॉलें रह गई तो वो अच्छा जल्दी पैट करो, इस असना में वो रन आउट हुआ, कोई क्या हुआ, उसके बाद वो चलो वो अंदर चला गया। मैं अल्लाह से कह रहा था कि भाई शुक्र है मैं बच गया, पता नहीं, लेकिन उसने जो किया आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये सीनियर्स और इन लोगों के साथ में रह के मुझे इतना था, वो आउट हो गए और जावेद भाई ने कवर किया कि मैंने कहा था मारो, बट आई डोंट थिंक सो कि जावेद भाई ने कहा था कि मारो। अगर वो एक के लिए भागते और रन आउट भी हो जाते तो क्रॉस तो हो जाना था जो मैंने किया। ये नहीं मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ग्रेट प्लेयरों के साथ रह के आपको सीखना है ना, तो फिर ये है कि मुझे पता था अब मैं भी चला देता और लग गया था तुक्के में छक्का, तो फिर वो चीज़ें मेरे पास आनी थी जो उधर जाने वाली थी। तो नहीं, खैर ये तो अल्लाह ताला की वो, लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब बहुत टेंस था मामला, लेकिन मैंने जो किया वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर और लोगों के साथ रह के सीखने वाला वो काम किया और वो उसमें कामयाब हुआ। हालांकि मीलों दूर था और उसमें भी अजहरुद्दीन जैसा ग्रेट फील्डर वो ऐसा मिस किया कि मेरा ख्याल है मेरा चंद कदम ही आगे गया हूँगा खेलने के बाद। लेकिन मेरा ये ज़रूर था, और जावेद भाई से जो मेरी बीच में बात हुई थी जब मैं फेस कर रहा था तो कहने लगा क्या करोगे। अब देखें जावेद भाई को याद हो ना हो, लेकिन मैं बताता हूँ आप कि क्या करोगे। मैंने कहा मैं भाग जाऊँगा। कहना यार देखो, मैंने जावेद भाई ईमान से यही अल्फाज थे मेरे, जावेद भाई अब बस भाग नहीं है। मेरे जहन में था कि अगर ये बाउंसर करेगा तो ऊपर से भी जाएगी तो हम भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे, ये हमारा होता। लेकिन जाहिर है इतना टेंस हो गया था कि जावेद भाई को जो है ना, मतलब इतनी ग्रेट इनिंग खेलने के बाद अल्लाह ताला ने इज्जत तो देनी थी बिल्कुल। वो मैं रोक के भागा, और वो ऐसा भागा कि मैं भाग ही रहा था और बस मीलों दूर था मैं, और अल्लाह ने पहुंचवा दिया किसी तरह और रन पूरा हुआ। जावेद भाई फिर उसके बाद आपको पता ही है कि The rest is history। ग्रेट प्लेयर यार, वो आदमी का दिमाग माउफ कर देते थे। इकबाल भाई बताया, दादा रहे उनके साथ छोटे पने में जब थे, मैं तो बाद में आया, लेकिन वो दूसरी टीम के खुद तो जो करते थे दूसरी टीम का दिमाग माउफ कर देते। मैं तो आज तक वो वीडियोस जब देखता हूँ अभी भी उस छक्के की, तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह वो कैप लगा के, हेलमेट भी नहीं थी फास्ट बॉलर पे, कैप लगा के वो खड़े हुए थे और पूरी फील्ड का जायजा ले रहे थे उस लास्ट बॉल से पहले। तो कितना प्रेशर होगा, खचाखच क्राउड भरा हुआ है, फाइनल मैच है, भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। सो आई एम श्योर कि बहुत ही नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। अच्छा, आप भी बगैर हेलमेट के ही आए थे वो खेलने के लिए? वैसे हेलमेट नहीं, उस टाइम में हेलमेट का बहुत कम वो था, और वो डर नहीं लगता था एक्चुअल मैंने तो जैसे आपने कहा कि आप एक्सपेक्ट करते कि बाउंसर भी आ सकती है, तो फिर भी कोई खौफ नहीं था? वो टाइम में डरने वाला काम इसलिए नहीं था कि हम वेस्ट इंडीज जैसे बॉलरों को हम खेलते। खैर उस टाइम तो ये जो मैंने कराची में टेस्ट मैच एक बचाया था खान साहब के साथ वेस्ट इंडीज, वो हेलमेट उस वक्त तो आ गया था, लेकिन वो बाउंसर, वो पिच थी क्या, कुछ भी उसमें नहीं था, और वहाँ पर कोई भी हो वो आई डोंट थिंक। लेकिन इतना खेलने के बाद ये आइडिया हो गया था, और हेलमेट का तो था ही नहीं मेरा ख्याल है वहाँ पर कोई वो, तो यस वो अपना था। लेकिन एक ये सोचा हुआ था कि माइंड, देखें माइंड नहीं अगर चलता ना अंदर किसी का या खेल में, इसमें जो कि आज के लोगों में नहीं चलता माइंड में, आपको ऑनेस्टली बता, जी, अगर आपका माइंड नहीं चलता, और फिर ऐसे प्लेयर हमारे साथ थे जो यकीन करें, मतलब जैसे इकबाल भाई, अभी हम बाहर बात कर रहे थे, इकबाल भाई बता रहे थे कि सबको सिखाने वाले होते थे। मैं ये साथ बैठे इसलिए नहीं बता रहा, खुदा की कसम इतनी हेल्प मतलब की है। मतलब आज का प्लेयर क्या, उस टाइम के भी प्लेयर ऐसे थे, किसी को बताना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो हेल्प करके चलते हैं। और अब मेरे पास एक फ़ोटो है जो इकबाल भाई को भी शायद नहीं, मैंने 7 विकेट्स लिए थे कराची में अपने पहले टेस्ट में। जी हाँ, और इकबाल भाई मैन ऑफ द मैच हुए थे। लेकिन वो फ़ोटो जो आप पिक्चर देखेंगे ना, तो इकबाल भाई मुझे आगे कर रहे हैं, थोड़ा सा पिक्चर आगे कर रहे हैं मुझे। तो क्या इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो अपनी बताना चाहते हैं कि एक यंगस्टर को किस तरह जो है वो किया जाता है। आजकल नहीं है,
हर कुछ नहीं, वो कहता है अच्छा ये कर रहा है, अच्छा फेल जलते हैं लोग, अच्छा है तो फेल हो जी जाए जी तो क्या। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारा रहा सिलसिला, रोमिट भी हम रहे काफ़ी कुछ। आई थिंक ये सबसे मेन चीज़ है बिल्कुल कि आप सीख रहे हैं और कोई सिखाने वाला है। और हमें ऐसे भी लोग मिले, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जो बताते ही नहीं थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आप खुद अगर सीखना चाहते हैं जी ना, जी तो फिर ग्रेट प्लेयरों के आपके से पूछना ही पड़ेगा कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। बेंगलोर ऐसा था, जी जो ये अभी बताएंगे बेदी साहब की जो जी हमारी जी जी बातें हुई हैं, बिल्कुल। तो ये बताएंगे कि हम किस मुसीबत में पड़े हुए थे। और मैं और इकबाल भाई कमरे में ऐसे लेटे हुए थे, इकबाल भाई एक पुराना गाना सॉन्ग गा रहे थे, मुझे याद नहीं है कौन सा था, और सब होली खेल रहे थे बाहर। तो बट ये था, बट बहुत ही उम्दा टाइम, बिलीव करें आपके, मैं तो मतलब मैं भूल नहीं सकता कि क्या है ये, मतलब ऐसे ऐसे हम भी नहीं player। भूल सकते वो वक्त। और आखिरी सवाल छक्के के बारे में, फिर हम बेंगलोर की तरफ जाते हैं। यूजुअली टेल एंडर्स जो हैं वो छक्के मारने के शौकीन होते हैं। आपको यूजुअली हमने एक डिफेंसिव मोड में देखा, तो मियादाद का जो सवाल था कि क्या करोगे, क्या इसका ये मतलब है कि आप छक्का मारने की सलाहियत रखते थे या आपके नहीं अंदर वो नहीं नहीं, टेंडेंसी मेरे तो थी? ध्यान में भी नहीं था वो। अच्छा, 11वां इकबाल भाई बताते हैं ना, 11वां आता है ना जब, तो मैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब खेला तो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी 1.5-2 घंटे खेला, रन 0 था, 1 या 2 रन बनते थे, वो छोड़ दिया। हाँ, इतना आइडिया था कि बाउंसी पिचेज है, यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ से कर दूंगा, ये सब था। तो ये यही था। अगर मेरे जहन में ये है कि यार मैं लास्ट मैन हूँ, मेरे साथ जो है ये भी खेलना है, क्योंकि ये मुझसे अच्छी बैटिंग करते हैं, अगर ये भी खेलना है इकबाल भाई, तो मुझे इन्हें वो करना है। हालांकि टेलेंडर तो एक जैसे होते हैं, बट फ़र्क हमें पता है कि क्या है और क्या नहीं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मुझे तो मतलब यही है कि मैंने बस रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, छोड़ना है, वरना उधर जो साहब खड़े हैं फिर वो क्या करेंगे हमारे साथ। हमें मेरा ख्याल है कि मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड जी कर जी दूं, प्लीज़ बहुत प्लीज़ ज़रूरी है। तौसीफ का जो पहला पॉइंट है ना जिसमें वो खेले, तो उस वक्त एक क्रिकेटर था हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इलियास खान। जी जी तो उसका बेसिकली वो टीम में अनाउंस हो गया था। अब उसके बाद ये खेला, टेस्ट मैच में ये खेल लिए, इसकी एक डिफरेंट वो है। अब वो उस बच्चे उस खिलाड़ी के जहन में ये बात आज तक ये महसूस है कि मुझे क्यों नहीं कंसीडर मुझे क्यों किया। निकाला? मेरा ख्याल है आज मैं इसको क्लियर कर दूं कि वो उसको ना सेलेक्ट होने की क्या वजह थी। वो एक टेक्निकल पॉइंट था। इन दोनों उसका परफॉर्मेंस था बहुत आउटस्टैंडिंग। इनको प्रैक्टिस के लिए सादिक, जैसे जावेद सादिक साहब है, या उनको एक एज ए एडिशनल बॉलर सुबह बुलाते हैं, वो बुलाया था उनको। उसमें थोड़ी देर में उस वक्त नेट पे हम भी थे, तो थोड़ी देर में एक आवाज़ आई कि जी वो, मैंने देखा कि ज़हीर अब्बास और मुश्ताक भाई जो है ना पीछे नेट के खड़े हुए इसकी बॉलिंग को गौर से देख रहे हैं। फिर जावेद में आज़ाद ने भी आके देखा, फिर उनकी कंसल्टेशन शुरू हो गई कि यार क्या है क्या नहीं। तो थोड़ी देर बाद हमें आवाज़ आई कि यार आज सेशन ख़त्म नहीं होगा, शाम को दोपहर सेकंड में मैच भी होना है इधर। तो मैच का एहतमाम हुआ। एक एंड से तौसीफ भाई ने गेंद किया, एक एंड से इलियास खान ने। जो फ़र्क था वो ये था कि इलियास खान का जो गेंद था वो नॉर्मल उसमें था, लेंथ के ऊपर पड़ता था और बहुत नीचे रहता था। तौसीफ जो गेंद कर रहा था उसका गेंद ये था, पड़ने के बाद एयर में किक करता था। दैट वाज द ओनली रीज़न, बाइट जिसको आप कहते हैं। जिसको बाइट कहते हैं। जी तो वो जो बाइट था, वो क्योंकि मुश्ताक भाई मैनेजर थे और जावेद कप्तान था, तो उनको पता था कि विकेट कैसी बननी है, तो वी नीड समबडी उसका जिसका बॉल किक करेगा। तो उसके बॉल ये इन दोनों को सामने खड़ा करके जब बॉलिंग कराई, यानी बिल्कुल फेयर में बात बता रहा हूँ जो बात। तो मैं आज चाहता हूँ कि आज वो बात समझ में आ जाए कि इलियास खान में और कोई बुराई नहीं थी। वो सिर्फ वो वक्त की ज़रूरत थी कि उस विकेट के ऊपर इनका जो टैलेंट था वो इतना आउटस्टैंडिंग था कि उन्होंने कहा कि यार ये इसको हम बेशक अगर कम फर्स्ट क्लास मैच खेले में या एक आध खेला हुआ है तो भी कोई बात नहीं, मगर इसको चांस दे देना चाहिए। हमारी जीत के लिए ये बहुत ज़्यादा हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जिसको कहते हैं, जो अभी जी। हम देख तो रहे हैं। ये ब्रिस्बेन टेस्ट में लाइन को बिठा के नीसर को 5 विकेट भी ले लिए। सॉरी फॉर हिम, बट वो इसमें कोई शक नहीं, वो भी बहुत अच्छा बॉलर था, मगर वक्त की ज़रूरत ये थी। और गुड लक टू हिम कि इन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन उसको यूज़ किया एंड पाकिस्तान वो मैच जीता।
और लगभग से इनका भी कैरियर स्टार्ट हो गया। तो दैट वाज द रीज़न कि ये जिस तरह से पाकिस्तान टीम में आए। माशाल्लाह, पाकिस्तान की खुशकिस्मती, हमारी जी, खुशकिस्मती। जी। तो अब थोड़ा सा बेंगलोर की तरफ चलते हैं। और ऑफ कोर्स तारीखी फतह स्कोर बोर्ड हम सब जानते हैं किसने स्कोर किया, टीम्स ने क्या स्कोर किया, मगर थोड़ा सा एक दफ़ा फिर हमारे नैरेटिव्स सुनने वालों के लिए जो बिहाइंड द सीन सारे मामला थे, जो हमें ज़ाहिर है स्टोरीज़ तो हमने सुनी है कि किस तरह से आप ऑलमोस्ट अलविदा कह चुके थे क्रिकेट को, और जी, जी। किस तरह से अब्दुल कादिर का चांस था, मगर थोड़ा सा हमारे सुनने वालों और देखने वालों के लिए बताइए कि मेरे अपने point of इवेंट्स view से लीडिंग अप टू देखिए, दैट मैच और फिर क्या हुआ। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की पहली टीम थी जिसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं गया था कोई भी, ठीक है। ये बहुत यूनिक बात है जो कि लोग बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम दो लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ गई है इंडिया, मगर वो अनफॉर्चुनेटली वो छोड़ गए थे। और जब ये टीम इनके मैचेस हो रहे थे तो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही थी, तो मैं साहिवाल में नेशनल बैंक वर्सेस अभी बैंक मैच था, वो मैं मैच खेल रहा था। तीसरे दिन मुझे वो मैसेज आया कि जी टी टाइम पर कि जी आप मैच छोड़ दें और आप सीधे कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच जाएं। मुस्तफ़ा साहब होते थे हमारे सेक्रेटरी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा वहाँ पहुँच के मैं उसी वक्त बैठ गया मैं गाड़ी में 4 बजे। तो 6 बजे 6:30 बजे मैं लाहौर पहुँच गया। तो सीधा ऑफिस गया तो उन्होंने कहा यार वो पासपोर्ट। मैं क्या पासपोर्ट? तो मैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के इधर सीधा आया हूँ, मुझे क्या पता। तो कहना यार किसी तरीके से बना। उस ज़माने में ये TCS वगैरह का इतना चक्कर नहीं था। तो वो वाइफ से मैंने कहा तो उन्होंने बाय हैंड एयरपोर्ट भेज के, एक साहब जा रहे थे तो उसके हाथ के ज़रिए एयरपोर्ट से मुझे वो पासपोर्ट रिसीव हो गया। तो और फिर नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी। तो उसी इतने पीरियड में मैं मॉल रोड पे जाकर मैंने थोड़े से कपड़े भी लिए, एक आध जूता भी लिया, जितना मेरे से जितना एक आध कोट तो मुझे उन्होंने भेज दिया था, जो चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत थी थोड़ी ले ली। नेक्स्ट डे मेरे साथ बैठे हुए थे फ़्लाइट के अंदर यावर सईद साहब, और तो वो जा रहे थे इंडिया, वो भी जयपुर जाना था। तो जयपुर मेरी उनकी साइड सीट बराबर थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आपने तो मुझे सेलेक्ट किया नहीं, ये अभी आपको क्या प्रॉब्लम हुआ जो ये अचानक SOS था? तो कहने लगे SOS आपके नाम का नहीं है। SOS ये था कि जी सेंड एनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हु इज़ डूइंग वेल इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट, सिंस तुम्हारी आपकी विकेटें जो हैं वो सबसे ज़्यादा थी, तो बहुत तकरीबन 70 के करीब थी। तो ऑब्वियसली बात है, वैसे भी माई चॉइस तो आप ही होते, लेकिन क्योंकि विकेटें थी तो हमारे लिए बहुत आसान था, हमने उनको भेज दिया और क्या हम आपको ले आ रहे हैं। तो चलिए जयपुर हम पहुँचे तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर वहाँ पर हमने स्टार्ट किया। तो वो तीसरा मैच था जिस वक्त मैंने लैंड किया। तो यहाँ से फिर कहानी शुरू हुई कि जी मैच ड्रॉ होते चले गए, प्लास्टिक विकेटें थी, इंडिया को भी खौफ था जीत हारने का, पाकिस्तान को भी ये मसला था कि यार किसी तरीके से हो। फिर हम लोग अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में जो एक मैच था, उस मैच के अंदर भी जिसमें एजाज फ़कीर ने 100 किया और वो मैच था अकेला, तो वो मैच जो था वो भी ड्रॉ हो गया। तो अल्टीमेटली अब जो बेंगलोर जो था उसमें इस बात के चांसेस थे कि फ़ैसला, यानी इंडियन जर्नलिस्ट भी ह्यू एंड क्राई कर रहे थे कि यार 6 मैच 5 मैच हो रहे हैं और लेकिन कोई मैच का रिज़ल्ट नहीं आ रहा और ये होता है। तो वो मैच हमने फिर बेंगलोर का शुरू होना था, उससे पहले शुरू होने से पहले ये हुआ था कि मैं और तौसीफ भाई जो थे हम लोग तो साथ ही होते थे। तो हम प्रैक्टिस करने गए। तो प्रैक्टिस नॉर्मली 1 या 2 दिन का टाइम था, उसमें गए, वो देखे हमने तो वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था, सलीम जाफ़र वॉज वेरी एक्टिव। तो मैंने कहा यार ये, क्योंकि दूर से नज़र आ रही थी विकेट याद है तुम्हें, दूर से विकेट नज़र आ रही थी कि ग्रीन है। तो अपने मैंने तौसीफ भाई का, यार तौसीफ भाई काम ख़त्म है अपना। थोड़ा सा काटूंगा जरूर। इकबाल भाई ने सब हो इससे पहले मेरा ख्याल कोई टीम गई थी, उन्होंने पिच बनाई थी, उनको हरा दिया था। तो सब वो बूटी वाली जो लाल जैसी वो होती है ना मिट्टी, उस टाइप की, तो उसमें बूटा था, वो उसमें
सब ओहो ये होगा, मतलब मैं उस वक्त अपने, आई एम सॉरी टू से, उस वक्त ग्रेट प्लेयरों की अकल पे मैं बहुत अचश कर रहा था कि उन्होंने 3 सलीम जाफर को और ऐड कर दिया था। पिच तो रीड करना भी आर्ट होता है, आर्ट होता है वो। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि इकबाल भाई कंधे पे मेरे हाथ रखे, ये सब फास्ट लगे हुए थे। इकबाल भाई ने कहा तौसीफ पहले ही गेंद लंबा टर्न होगा। मैंने कहा इनको बताएं, कहना हमारी कौन सुनेगा यार, छोड़ो। नहीं, मैं तो नहीं बोलता भाई, मैं देखो भाषण, मैं तो एक तो 3 में ना 13 में ऊपर से बुलाया गया, ऊपर से मेरा कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मैं आते मैंने कोई बम नहीं गिरा दिए थे जो मैं कहूँ कि हाँ यार ये मेरी बात सुनेंगे। तो वो तो ऑब्वियसली बात है, मुझे बुला के उन्होंने खाना पूरी कर लिया, चलो वो तो मेरे लिए तो ईजी था ना बाहर निकालना, रखना, उनको कोई इशू नहीं था। तो अब मैंने कहा अगर मैंने बात की तो कहेंगे अपने खेलने के लिए बातें कर रहा है। सर शुरू में तो हम भी टीम के साथ थे, आप तो बाद में आए, और हम भी टीम के साथ थे, मगर लग नहीं रहा था हम टीम के साथ। वजह उसकी मैं आपको बताऊं, जब हम मुंबई पहुंचे तो वहाँ पर गायकवाड़ उनके मैनेजर थे आई थिंक, और इधर से उधर से कोई खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास इसके लिए बोला कि हमारे पास सीक्रेट वेपन है। हमारा जिक्र नहीं था, कोई बात भी नहीं की। उधर से गायकवाड़ का आया कि हमें तौसीफ, उसने मेरा नाम लिया, उसने कहा कि तौसीफ हमारे लिए कोई वो नहीं है, हम कादिर पे वर्क कर रहे हैं। तो हम तो आधे वैसे ही ख़त्म हो गए, हमने कहा शायद गएगा, अभी हम कहाँ। मैंने उसी मुंबई में जो कि मेरा ख्याल है कि उनके जो कमेंटेटर है वो भी डेब्यू किया था, 100 किए थे, मैंने 5 आउट कर दिए 3 डे मैच में। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी वो हुई कि हाँ शायद मुझे लेके खिलाएंगे, और ऑलमोस्ट मैं 3 तो खेला था, चौथे में मैं तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एजाज फ़कीर ने 100 कर दिए और 1 विकेट भी ले ली। तो हमने कहा हम 5वां तो नहीं खेलने लगा हूँ मैं। फिर इतने में इकबाल भाई भी आए थे, लेकिन वहाँ पर मैं कप्तान की, और शायद जो भी हसीब हसन साहब थे वहाँ पे काफ़ी डिबेट हुई है एक साहब को खिलाने के लिए, और कभी वो इधर जा रहे थे हसीब साहब, कभी उधर जा रहे थे, और ये तो मेरा जाती ख्याल ये है उसमें जावेद मियाँदाद, मुदस्सिर नज़र का बहुत बड़ा हाथ। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि ये स्टोरी थोड़ी सी इन्होंने आगे बढ़ा दी है। मैं स्टोरी इसमें से एक दिन पहले की बताऊंगा आपको। वो ये था कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस करने के बाद हमने सब लोग वापस आ गए थे, तो ये और मैं बैठे हुए थे, तो फिर हम लोग सबसे एंड में स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ के अंदर चला गया, वो गिरेगा, और मैं और ये उठे तो हम पास किया हमने स्क्वायर के पास से। तो स्क्वायर के पास से मैंने वो, हालांकि वो कॉर्डन किया हुआ था, मैंने ऐसे ही मैंने कहा तौसीफ याद आ तो रुक, मैंने देख ले तो क्या है क्या। तो मैं उतर के अंदर जाके मैंने जैसे हाथ लगाया तो वो चटक पड़ी मिट्टी, तो इतने में आवाज़ें आना शुरू हो गई, ओए बार बार हम बाहर आ गए। मैंने कहा तौसीफ ये 3-3.5 दिन से ज़्यादा मैच चलेगा नहीं। तो ये करके जब हम वापस आ गए तो मैंने कहा कि इनका सबका आइडिया तो यही कि ग्रीन विकेट है, ये दूसरा ऐसा लुक लग रहा था जैसे वो ग्रीन है। तो बड़ा कमाल था ये ग्राउंड्समैन का, उसने धोखा देने के लिए ऐसी पिच बनाई। मैंने कहा तौसीफ ये देखो, और इंडियन टीम को पता होगा क्या है। नहीं, उनको भी हमारी तरह नहीं पता कि क्या, उन्होंने भी जो है ना उसको एक कपिल देव था, यादेव और उसको खिला दिया था, मनिंदर यादेव सिंह। एंड मनिंदर सिंह, 2 तो स्पिनर उन्होंने खिला, हमने फास्ट बॉलर ऐड कर दिया जो एक भी ओवर नहीं किया उसने, बिल्कुल सलीम जाफर। तो वो फिर वो एक दिन पहले क्या किया कि फिर मैंने कहा कि यार तौसीफ मेरा नहीं ख्याल है कि मैं खेलूँगा, सोचता हूँ कि यार ये आखिरी टेस्ट मैच है, चलो मैं कप्तान से मिल के इनको भी खुदा हाफिज़ कर लूँ, फिर बाद में मौका मिले तो मैं बॉम्बे चला जाऊँ। ये वो, तो मैं एज़ यूजुअल कप्तान साहब के पास गया, तो उन्होंने देख के उन्होंने कहा अच्छा आइए कैसा होना। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए आया हूँ कि ये तो आप टीम में जो है ग्रीन विकेट है लग रही है आपको। तो कहना हाँ यार बहुत टीम ग्रीन विकेट है और इसमें तो कोई चांस ही नहीं। मैंने कहा था बस इसलिए मैं आया था कि आप क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा आपसे खुदा हाफिज़ कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा कैरियर तो ऑलमोस्ट उसमें था। तो कल ने अच्छा तो हाँ ठीक है। मैंने कहा इसके बाद आप जा रहे हैं इंग्लैंड सीरीज़ खेलने के लिए, उसमें भी आप 3 स्पिनर तो नहीं ले जाएंगे। जावेद तो कादिर और तौसीफ की मौजूदगी के बाद तीसरे का तो लग्जरी है वहाँ पर, तो कोई फ़ायदा ही नहीं।
तो कहने हाँ यार यू नो दैट ये वेरी बस ऐसी है मजबूरी है क्या। मैंने कहा कोई वैसी बात नहीं है, चले कोई बात नहीं, चले मेरा कोई बेनिफिट मैच हो आप खेल ले। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। और मैंने कहा कोई आप अखबारों की या उसकी जो रिपोर्ट्स के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी में कोई आप समझते हो तो मैं कभी किसी से नहीं मिलता हूँ, ना मेरा ये वो है, तो इसलिए कभी आप दिल में ना नहीं 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 वो कोई इशू नहीं, वो तो अखबार वाले लिखते रहते हैं। अच्छा जी खुदा हाफिज़। मैं कहा तो सिर्फ मेरा टूर ख़त्म हो गया भाई। तो हम तो आराम से, मैं तो दूसरे दिन जो गया हूँ मैं तो बिल्कुल रिलैक्स, मैं खाली एक कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ थी मेरे पास, बस जो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत थी वो जूता वो एक शर्ट और वो जो पहनी हुई थी वही उसमें पहुँच गए। तो सुबह गहमा गहमी बहुत हो रही थी कि कोई कोई अब्दुल कादिर से कंसल्टेशन कर रहा है तो कोई किसी से कर रहा है तो किसी। तो मैंने महसूस किया ये खिचड़ी पक रही है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं आए उन्होंने, क्योंकि तो एजाज़ फ़कीर का इनका प्रॉब्लम था। एजाज़ फ़कीर ने 100 कर लिया था, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो उसको भी बिठाया था तो एक ऑफिस में चाहिए था, तो उसको इनसे भी इनका भी था केस। तो मैं अच्छा मैं आई वॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आई वॉज वेरी रिलैक्स, क्योंकि मैं बात कर चुका था, क्योंकि मेरे कप्तान के जहन में तो मैं था ही नहीं। तो मैंने थोड़ी देर में देखा कि जावेद मियांदाद और मुदस्सिर जो है ना वो विकेट के ऊपर 9:15 9:30 बजे वो कॉर्डन हटा देते हैं आप टॉस से पहले, तो वो दोनों बैठे हुए थे देख रहे थे यूँ करके। तो मैंने यावर से हिसाब से पूछा मजून से कि सर हूँ तो काम पूरा हो गया तो मैं आ सकता हूँ, तो सेलेक्टर तुसी ना सेलेक्टर हो ना मैं प्लेयर हूँ, ख़त्म हो गई कहानी, आखिरी टेस्ट में अनाउंस हो गया सारा कुछ। उन्होंने कहा नहीं वेट करो सही। मैं कहा अच्छा। थोड़ी देर में देखा वो कप्तान दोनों उतरे, एक आवाज़ आई, प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। वापसी में जो टॉस वॉस हो गया तो वापसी में मैंने देखा कि आवाज़ आई कासिम यू आर प्लेइंग। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया। इमरान खान साहब थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, तो मैंने कहा चलो अब तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तौसीफ भाई, तो यहाँ से फिर बेंगलोर शुरू हुआ, फिर हम लोग गए, फिर बाकी तौसीफ भाई आपको उसने। जावेद मियांदाद का एक मैंने इंटरव्यू लिया था चंद साल पहले, उन्होंने तो इस बात का क्रेडिट लिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अब्दुल कादिर को खिलाना चाहते थे और मैंने उनको इस बात पे कन्विंस किया कि इकबाल कासिम को इस पिच पे मौका मिलना चाहिए। सो नहीं वो सही है, ये बात है, मैंने देखा दोनों को। क्योंकि मेरे सामने ये बात नहीं हुई थी, लेकिन बात एक मैं तो कहीं से खेलने मैं भी नहीं खेल रहा था, इसलिए कि जो एजाज फ़कीर 100 और एक श्रीकांत को उसने पहली गेंद पे बोल्ड कर दिया था, तो मैं तो वैसे ही सोचा। फिर वो एक राउंड हमने लगाया ना जब, तो फिर एजाज फ़कीर कहने लगा मेरी बैक गई। अच्छा यहाँ बैक पे ये मौका मिस किया हीरो बनने का। बहरहाल वो तो खैर एक अपनी जगह थी, लेकिन वो जो तीसरा फास्ट बॉलर ऐड किया ना, वहाँ हम लोग ऐसा लगा कि हम शायद हनी मोहम्मद साहब ही पिच को देखने जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन यार इन्होंने कह दिया था मुझे, इन्होंने कहा वो पहले से माइंड बना लिया था उन्होंने, बनाए, क्योंकि वो उसके जो लुक नजर आ रहा था ना, तो वो था, कोई भी होता वो ऐसे हो गया था। मगर कहने का मकसद ये है कि वो जो तासुर है ना, वो यही है कि ऐसी जगहों पर और कप्तानी में जावेद मियांदाद का बड़ा रोल है। उसने हमेशा सपोर्ट किया है, उन्होंने हर कैप्टन को किया, ऐसा नहीं है कोई, चाहे ज़हीर अब्बास हो चाहे कोई भी हो। तो क्योंकि उससे जैसा ब्रेन किसी के पास नहीं है, ना ही क्रिकेट का। ठीक है उसका बेचारे का तरीका इंडिजीनियस है सिखाने का, बात करने का, आगे बढ़ाने का। वो उसका दिमाग में ये बात है कि कंप्यूटर मेरा यहाँ है। वो बिलीव नहीं करता था कि कंप्यूटर वाली क्रिकेट है वो खेलनी चाहिए। वो कहता है यहाँ है, यहाँ का। उसके ऐसे ऐसे मेथड होते थे अपने पुराने ज़माने के, कि बाउंसर को खेलना है तो गीली रबड़ की बॉल को गीला करके और फिर उसको आप बाउंस करें और फिर उसको हुक करें। तो उसका अपना एक स्टाइल था, वो हमेशा जो है वो इसके मुताबिक चलता था। चिप्स की वो बना लेता था पिच, 1.5-2 फीट की 2.5 फीट की, और बीच में रख देता था और उसके ऊपर स्पीड। अगर वेस्ट इंडीज़ का टूर है तो आप देखेंगे टीम के आधे लड़के जो है इस पर प्रैक्टिस करते, तो वो उसका एक स्टाइल था, लेकिन वो था यूनिक, वो जीनियस था साहब। अच्छा अब ये टेस्ट मैच ज़ाहिर है बहुत ही सनसनीखेज टेस्ट मैच था
और इसमें बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। स्कोर्स हमारे सामने वेरी लो स्कोरिंग टेस्ट मैच, मगर उसमें बहुत कम इस बारे में बात होती है कि आप दोनों की बैटिंग का भी बड़ा रोल था पहली इनिंग में, बल्कि दूसरी इनिंग में। आप कह रहे थे यार कोई नहीं मानता। नहीं मानते। नहीं, आपको ऊपर भेजा गया था और आपने भी आई वुड से मैच विनिंग पार्टनरशिप थी आपकी और सलीम यूसुफ की, जो 9वीं विकेट के ऊपर थी। सो ये जिम्मेदारी जो आपके ऊपर बॉलिंग की थी, इसके अलावा क्या बैटिंग की जिम्मेदारी भी आप लोगों ने अपने सर पे ले ली थी? सर मैं अपने लिए तो ये कहूँगा कि मैं क्लब में बहुत अच्छा खेलता था लेकिन वहाँ जाके 10वां या 11वां नंबर होता था, तो इसलिए हमें नहीं पता कि नहीं एज ए बैट्समैन देखिए हम बता रहे हैं हमारे पर ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब टीम में आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे वक्त पे तो हमको बैटिंग मिलती ही नहीं थी, तो हम लोग तो जो भी था वो नेचुरल इन लोगों को खिला के हमको आइडिया होता था कि यार कैसे खेलना, तो उस हिसाब से हम अब ऑब्वियस ही बात है, अब जैसे जावेद खेल रहा है या मुदस्सिर खेल रहा है ऐसे तो हम बैटिंग नहीं कर सकते, वो स्पेशलाइज्ड है, हम स्पेशलाइज, हम तो ये है कि यस वी कैन बैट वाला हिसाब किताब है कि 10-15 रन का कोई पार्टनरशिप है तो कर लें, या 2-4-10-15 ओवर निकालने हैं तो कोशिश करेंगे आधा शेयर करके। आपको एक और मैच बता दूँ, या ये कहेंगे ये 11 में है तो बैटिंग आनी है तो एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था हमारा कज़ाकी स्टेडियम में जो हमने ड्रॉ किया, 18 ओवर हमने खेले थे हम दोनों ने, तो ये 1988 जी 84 था, अच्छा 84, तो वो मैच जो था वो लास्ट था, हम पाकिस्तान बिल्कुल आखिरी विकेट थी, तो हम दोनों ने वो 18 ओवर निकाले, मैंडेटरी जो होते थे 20 ओवर, उसमें से 18 ओवर हमने खेले और वो हमने ड्रॉ किया। ऐसे बहुत सारे मौके थे जहाँ पर इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया और हमने भी किया। एडलेट की जी आसिफ इकबाल साहब के साथ आपकी बड़ी तो वो, लेकिन हमको कभी रिकग्निशन नहीं मिली एज ए बैट्समैन, सच्ची बात बताऊँ, और वो क्योंकि हम एज ए बॉलर, हमारा जो मेन शोबा था वो बॉलिंग का था, मगर ज़रूरत इस बात की थी कि जब ज़रूरत पड़े तो आपको खड़ा होना, तो फिर हर कोई कहता इकबाल भाई ज़रा देख के खड़े होना है वहाँ पर, तौसीफ यार आउट नहीं होना है, ये आवाज़ें आती रहती थी हम लोग, तो इस लिहाज से हमारे पर जिम्मेदारी रहती थी, और ख़ास तौर पे ऐसी विकेट पे जहाँ बेंगलोर हो तो ये ज़रा मजबूरी होती थी कि भाई आपको कुछ ना कुछ करना ही है। 20-25 रन भी गोल्ड होते हैं। हो यही बात है, यही वजह थी कि इनके जो पार्टनरशिप थी और मेरे जो थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन था बैटिंग में, वो वेरी इंपॉर्टेंट था फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, उसमें 25-30 रन भी अगर आप किसी के साथ बना लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली और यहाँ मैं ये रेलेवेंट बात इसलिए स्पेशली बेंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात पूछूंगा, और स्पेशली रेलेवेंट ये आजकल की जो पाकिस्तानी टीम के हालात हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो ये कि ज़ाहिर इतना लो स्कोरिंग मैच जो कि सीसॉ करता रहा मुस्तकिल, उसमें अपने असाब पे काबू रखना, कि किस तरह से आप लोगों ने उस प्रेशर को हैंडल किया कि एक अवे सीरीज़ है और आपका आर्च राइवल है और डिसाइडिंग मैच है और एक लो स्कोरिंग, एक तो ये, और दूसरी जो आपने लास्ट विकेट वाली बात की, बारहा आप दोनों ने अपनी बैटिंग के थ्रू रियर गार्ड एक्शन लिया। सो ये जो, और वन सेकेंड ये भी जावेद नियाज़ साहब ने मुझे अपने इंटरव्यू में कहा था कि 11 के 11 प्लेयर जब ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जी हमने मैच जिताना है या बचाना है, तो ये दो चीज़ें बड़ी क्रिटिकल है, ए नर्व्स को अपने कंट्रोल करना, और दूसरी ये कि किस तरह से आपने ज़िम्मेदारी लेनी है टीम के लिए, कतई नज़र इसके कि आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं। तो थोड़ा सा आजकल के स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी टीम का हाल है, मैं चाहूँगा इन दो चीज़ों पे आप लोग रोशनी डालिए। देखिए, एक तो मैंने पहले उसमें कहा कि वो लोग हमारे साथ थे, मेरे साथ वो लोग थे जिनकी हर चीज़ को फॉलो करते थे हम। फॉलो मीन के क्रिकेटिंग उसमें ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ब्रीफ करें। ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर था, तो हम कमरे में जब गए तो अंधेरा था, तो सब कहने लगे लाइट कहाँ से चलेगी, लाइट कहाँ से जलेगी, सब ढूंढ, वो कार्ड सिस्टम था उस वक्त। ऐसी कई चीज़ें हैं, और सीखना का अमल तो अब तक चल रहा है ना। जी हाँ, अगर सीखना चाहते हैं आप, एग्जैक्टली तो वो उसमें इकबाल भाई बताएंगे कि जो बेदी साहब ने, और मैं ये नहीं कि साथ बैठे हैं, इन्होंने मेरे इतनी हेल्प की है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और बॉलिंग में ख़ास तौर पे मुझे और कहीं से ऐसी सपोर्ट नहीं मिली, और सच मैं आपको बोल रहा हूँ। और कामयाबी भी यही है कि जाहिर है कि हम लोग इतने किसी एक मैच में तो हम 3-3 स्पिनर्स भी खेले हैं,
मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड था या कहाँ, यहाँ पर तो खेले हम, 3 स्पिनर भी खेले। जी, आप कादिर और इकबाल भाई तो इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले हैं। जी वर्ल्ड कप 87 के बाद जो सीरीज हुई थी। जी और फिर अगले साल ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई थी। वहाँ भी खेले हैं। तो अब ये कहना कि आप पिचेस ऐसे, देखिए ये नहीं, आप मैं वैसी टेक्निकली बात बता रहा हूँ, इकबाल भाई उसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते। अगर आपके हाथ में टर्न नहीं है ना, आप स्पिनर है ही नहीं जी। इस दौर में, तो आपको वैसे ही विकेटें मिल जाती हैं, दरअसल इधर उधर चलाई विकेट। उस वक्त देखिए हमारी क्लब क्रिकेट क्यों हमें इतना सपोर्ट किया कि हम वहाँ पे 40-40 ओवर के जो है मैच खेलते थे और हमारा हाथ घूमता था। ये 4 ओवर खेलते हैं, वो 0 निकाल दिया, 4 ओवर हैं। हम लोग 40-40 ओवर की क्लब क्रिकेट को ऐसे खेलते थे जैसे कि जो है ऑलमोस्ट इतना कंपटीशन क्लब्स में होता था। इकबाल भाई से वो ज़रूर पूछिएगा कि क्या हुआ था। प्रेशर डेफिनेटली था, ये तो था, क्योंकि हर आदमी हमारे पे डाल रहा था, लगा कि जी वो अब तो आपका काम है, अब तो आपका काम है। तो ये मैं अपनी बात करूँ, मैं तो जूनियर ही था ना, तो मुझे सपोर्ट जो हुई उससे बड़ी ढारस मिलती है। ओवर के बाद भी बात करना या कोई ना, वो तो वो जो कर रहे हैं ना, जावेद भाई की जो बात है ना, वो आधी टीम को तो वो गिरा देते थे दूसरी की, वो ये पोजीशन थी। तो क्या था, वो भी रनिंग था, बिल्कुल स्लेजिंग इस वक्त नहीं है, लेकिन उस वक्त स्लेजिंग क्या थी, वो बस जो थी होता था। अब होती तो शायद पता नहीं सारे बैंड हो गए होते उस वक्त की। तो ये लोगों के उससे जो हमें तक़वियत मिली ना, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं ख़त्म हमने क्रिकेट, ये तो इनको पता ही नहीं है कि होता क्या है। सच बात है, सिर्फ पैसे का है। हमारी क्वालिटी ख़त्म, क्वांटिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है। अभी मैं ये मैचेस देख रहा हूँ 2-3 जो हो रहे हैं इंग्लैंड, आप ज़रा देखें तो हर टीम में 3-1 प्लेयर, इसमें 2-3 बैट्समैन और 1-2 बॉलर ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इनका देख के तबीयत खुश होती है। ऐसे ही बिल्कुल जिताने वाले लोग हैं जी, जी। आप उठा के चाहे हेड को देख लें या उसको, क्या मैच उसने टेस्ट में, मतलब आई मीन यहाँ आप गिनती शुरू करेंगे, मैं बुराई नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से हम शुरू कर, ये है दूसरी टीम हो गई, ये है, अरे ये भी मौजूद है, अच्छा अरे यार ये आता है, ये भी रन्स बनाता है, हमारे बाबर गया, अब कौन है, ये क्या है। उस टाइम में जावेद मियांदास से लेके नीचे तक, चाहे मोहसिन खान की बात करें या कुछ करें, फिर जो होता था वो सबको नजर आता था कि ये फाइट कर रहे हैं। ये फाइट का उनसा है ही तो फाइट है एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ मुझे याद है कि मंजूर इलाही ने भी वनडे जिता दिया और आखिर जावेद ने भी जिता दिया। तो ये नहीं था कि सिर्फ आपके सुपरस्टार जिता रहे थे, जो आपके रेगुलर टीम मेंबर्स थे, जो इतने मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ग्लैमरस प्लेयर नहीं थे, वो भी जिम्मेदारी ले लिया करते थे। नहीं, बिल्कुल लेते थे और लेना चाहिए ना सर। आप अब वो मैंने उस दिन उसका हारिस रऊफ का इंटरव्यू सुना, मतलब आप क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है आपको इतना फेम मिल गया, इतना कुछ मिल गया, कहते हैं जी कि क्या मैं ही सारा कुछ करूँगा। ये कैसे आप बात कर सकते हो, आपको मुल्क पैसा दे रहा है भाई, एग्जैक्टली इतना पैसा दे, इस मुल्क की वजह से आप हो ना, आप कह रहे हो मैं ही करूँ, क्या मतलब है, आप करो भाई। और आप वो नहीं करो जो 50-50 रन देते हो, आप वो करो जो 25 रन दे के 3 आउट करने वाली बात। मतलब आई मीन के इस तरह के स्टेटमेंट आप इस वक्त ऐसे बने हुए लोग। नहीं, ये तो वाकई आप ठीक है, मुझे डिटाई लगती है ये, ऑल्दो अभी मुझे हालिया क्रिकेट पे बात आगे जाके करनी ज़रूर है, लेकिन आपकी बात से बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि वाकई वो स्टेटमेंट उनकी जो इस तरह की भी मैंने सुनी थी कि जी कभी जितवा देते हैं, कभी हार भी हो जाती है, लेकिन ऐसे ही मौक़ों पर क्यों आपसे बुरी बॉलिंग होती है और जब आपसे अच्छी बॉलिंग होती है वो। देखिए इसी तरह हम बैटिंग पे भी बात, मेरा अपना व्यू है, ग्रेट बाबर हैं। देखिए इस फॉर्मेट में जब हम बात करने जा रहे हैं ना, तो देखिए जब आप खेल रहे हो तो आप मैच फिनिश करके आओ। बिल्कुल, इतनी देर आप खेल रहे हो, कोई भी है जो भी इतनी देर खेले, फिनिश करके आओ। आप फिनिश ही नहीं करके आते, अगर आपके 50-60 रन किसी के भी हों, वो बन जाते हैं, वो कहते हैं मैंने तो अपना काम कर दिया। यही एक वो होती है ना, कौन लोग फिनिश करके आते हैं। देखें ना फिनिश कैसे किया, पहली इनिंग में हेड 5वें नंबर पे गया पिछले टेस्ट में, उन्होंने देखा कि ये तो पिच पे जरा सा अटैक करने वाला काम है, उन्होंने हेड को ओपन भेज दिया और देखें उसने क्या किया, उसने ये यूं करके मैच ही ख़त्म कर दिया। एग्जैक्टली। तो आपका कहना ये है कि जो आपके पीछे जो असल रीज़न था, जो आप लोगों ने अपने असाब पे काबू रखा और
एक इस तरह की परफॉर्मेंस दी प्रेशर सिचुएशन में, वो बुनियादी तौर पे जो सीनियर से आप सीखते थे या वो सर जो ये आपको दिमाग था ना, मुझे पता है सामने बोर्ड लगा हुआ है और सबको पता है सामने बोर्ड लगा है। गेम अवेयरनेस कोच क्या कहेगा, जी 5 की एवरेज है, 10 ओवर में पहले ऐसे 3-3 लेके चलो, निकलो 3 ओवर में। अभी आपकी इतनी फील्ड खुल जाती है, जी आपसे सिंगल ही नहीं निकलते। आप सिंगल नहीं निकलते यार, आप नहीं निकालते, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतने बड़े गैप में भाई हम भी सिंगल्स लेके निकाल लेते थे, ऐसी बात थोड़ी थी। और ये आप दोनों से मेरा सवाल है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग सब कॉन्टिनेंट के जो बैट्समैन हैं, कहा जाता है कि वो स्पिन के अच्छे प्लेयर होते हैं, और जाहिर है आपके दौर के जो बैट्समैन थे, जावेद मियांदाद जैसे, इवन सलीम मलिक जैसे बैट्समैन थे, ये वो थे जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन, ठीक है वो एक पुरानी बात हो गई कि ऑस्ट्रेलिया जाके उनसे बाउंस नहीं खेली जाती, वो आज भी नहीं खेली जाती, लेकिन अब स्पिन भी नहीं खेली जा रही। हमने 2 दफ़ा देखा कि आपने सीरीज़ में लीड ली, पहले वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ लास्ट ईयर जब आपने एक स्पिनिंग पिच के ऊपर लीड ली 1-0 और फिर वेस्ट इंडीज़ ने उसको बराबर किया। फिर इस साल साउथ अफ्रीका के साथ यही हुआ कि आपने लीड अपनी जो है वो लेने के बाद उनको 1-1 बराबर करने दिया। और ऑफ कोर्स आपके स्पिनर्स तो अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन मुझे लगता है कि नहीं खेल पा रहे स्पिन, इंक्लूडिंग आपने बाबर का नाम लिया जो कि हमारे बेस्ट बैट्समैन है सपोजिडली, वो भी हम देखते हैं कि स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो एक चेंज आया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बड़ा ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसके ग्रास रूट उसके कॉज तक नहीं जाएंगे कि क्या है, तब तक आप इसको मसले का हल नहीं कर सकते। अपेरेंटली मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अपेरेंटली जो मुख्तसर जवाब है उसका यही है कि आप अगर एयर कंडीशन में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और ग्राउंड के अंदर मैचेस नहीं खेलेंगे, नेट्स के ऊपर जाके घंटों बैटिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग में स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर्स भी दोनों को खेलना है आपको, तो फास्ट बॉलर भी आप तकरीबन घंटा भर खेलें, स्पिनर्स को भी आप अपने अच्छे स्पिनर जो हैं उनको खिलाएं और अपने अगेंस्ट पे बैटिंग में अपने करें नेट के अंदर। जब आपका 1.5 घंटे की घंटे की आप बैटिंग करेंगे, ठीक है, फास्ट बॉलर को करके रेस्ट करके फिर आइए, दिन लगाइए ना, मतलब आज 10 मिनट नेट पे लगाते हैं, बैटिंग करके पैड उतार के बेंचों में बैठ जाते हैं आप। ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग भी इसको ऐसे करते थे, लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे वो ये था कि वो आपको जाने नहीं देते थे। फिर आज 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आओ भाई बॉलिंग करो, फिर 4 बैट्समैन को खिलाओ, फिर 5 बैट्समैन को खिलाओ। तो मुतवातिर जितना मैं प्रैक्टिस बॉलिंग में मैच नेट में करूँगा उतनी मेरी लाइन पक्की हो। बिल्कुल। और जितने बैट्समैनों को मैं खिलाऊंगा वेरिएशन के साथ, उतना मुझे समझ आएगी कि यार ये फास्ट बॉलर कवर ड्राइव खेलता है, ये फास्ट बॉलर स्विप ज़्यादा खेलता है, ये बैकफुट पे ज़्यादा खेलता है, फ्रंट फुट। आपका माइंड ये चलता रहता है, प्रोवाइडेड कि अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ आप जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान टीम में अपना एक मुकाम बरकरार रखें और अपना एक इम्पैक्ट डालें। जी असल चीज़ है कि आप विलिंग, आप सिर्फ अगर इसलिए खेल रहे हैं कि आपको सिर्फ टीम में जगह मिल जाए, जी 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 चलो मेरा बेनिफिट हो जाए, ओके फाइन, वो कैटेगरी भी है क्रिकेटरों की। मगर अगर आपको टॉप क्लास की बनना है, आपको स्टार क्रिकेटरों में शुमार होना है, तेंदुलकर के साथ जाना है या कोहली के साथ जाना है, तो बाबर आजम को मेरा मशवरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेट के अंदर प्रैक्टिस करें भाई। आपका एक अल्लाह ने टैलेंट दिया, आपको टैलेंट तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, रिजवान के पास भी बहुत टैलेंट है, जी और भी 1-2 लड़के हैं जो नज़र आते हैं। मगर कुछ लड़के ऐसे हैं जैसे बिल्कुल एक शॉट के ऊपर वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, वो एक फ्लिक ऑन साइड पे लेग साइड पे करते हैं, 8-0 कर चुका है, लेकिन अभी तक उसको बैटिंग को समझाने वाला नहीं है कि यार नेट के अंदर जाओ, तुम इस शॉट को छोड़ो, खुदा के वास्ते इस शॉट के ऊपर ध्यान दो, ये इधर ऑफ साइड पे खेलना सीखो, ऑन साइड पे खेलना सीखो। तो वो क्या है कि आप जब तक के प्लेयरों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपकी ये गलती है, हम तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी यहाँ पर प्लेयर ऐसे होने चाहिए। अगर वो लो कैटेगरी का कोच है तो उसको फ़ौरन बोल देते हैं कि भाई आप मुझसे ज़्यादा बड़े प्लेयर तो नहीं हो भाई। एग्जैक्टली ये बड़ी प्रॉब्लम वो कैसे करेगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको आपको देखना है कि अगर उसको कैसे हम करें। ये हमारे ज़माने में आप बार बार हम बात करते हैं, अपने ज़माना हर एक का अलग होता है और हर एक का इम्पॉर्टेंट होता है,
और मैं समझता हूँ हर दौर के अंदर डिफरेंट इनोवेशंस होती हैं। जब T20 उस ज़माने में नहीं थी, अब हो गई है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है हमारे क्रिकेट में, क्योंकि वो फास्ट खेलने की क्रिकेट है, तो हमारे लड़के ज़्यादा। मॉडर्न क्रिकेट कोई नहीं है, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट और ये गलत बातें करते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट नहीं, क्रिकेट गेम फास्ट हो गई है T20 की वजह से, फास्ट हो गई है। आपको ऊपर से प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग चेंज हो गई है। पहले 10 ओवर हम आराम से निकालते थे, फिर खेलते थे, आखिर में आके ज़्यादा हो गया था, अब पहले से ही शुरू करनी पड़ती है। यही चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी वक्त के साथ चेंजेस आई है ना। और तो क्या है, मॉडर्न क्रिकेट का बड़ा गलत कर रहा हुआ है इन्होंने कि जी कोई कोचेज़ जो है वो सारे ऐसे। आप मुझे बताइए यार, मैं मुझे अफसोस होता है, असद शफीक उसका बेचारे का खुद का बैटिंग की वजह से फ्लॉप हुआ। आप उसको ना, उसकी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपोजर है क्रिकेट के अंदर ना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने तय बहुत अच्छे हैं। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि असद शफीक बुरा लड़का है या अजहर अली बुरा है, वो खुद बहुत अच्छे हैं, मगर सिखाने का अमल जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। कोच बनना जो है वो सिखाना है ना, एक उस्ताद बनना है ना आप। तो अब उस्ताद बनने के लिए आपकी इतनी ब्रेन की वेव होनी चाहिए कि आप 1 मिनट प्लेयर को पकड़े कि यार ये कैसा प्लेयर खेलता है, कट ज़्यादा खेलता है, इसको कैसे कराना है, ड्राइव कम खेलता है, क्या करना है, ये फास्ट बॉलर पे बाउंसर पे होता है बहुत। हारून रशीद था हमारा शॉर्ट पिच का बेहतरीन प्लेयर था, वो हुक और पुल उससे बेहतरीन किसी ने नहीं करता। ज़हीर भाई थे, वो कवर ड्राइव बहुत अच्छा खेलते थे। तो ये सब क्वालिटीज़ जिसकी होगी उसको पता होना चाहिए। एक अच्छा प्लेयर होना अलग बात है, एक अच्छा कोच होना एक अलग बात है। तो हमारे पास जो है ना ऐसे कोचेस की कमी है जो आइडेंटिफाई करें प्लेयरों को कि आपके क्या मिस्टेक्स हैं, इनको कैसे रेक्टिफाई करना है, उसका फार्मूला दे। और लड़के को चाहिए कि वो हम्बली सुने, बिल्कुल सुने और उसमें वर्क करे, क्योंकि इससे मिराज ये नहीं है कि आपने 1-2 सेंचुरियाँ कर ली हैं या 1 हैट्रिक कर ली है। मिराज ये नहीं, मिराज ये है कि पाकिस्तान को आप कितने साल तक सर्व करते हैं और कितने मैचेस जितवाते हैं, कितने मैचेस आप जिताने में काम करते हैं। आई थिंक आपने बहुत काम की बात की है, और ये आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है ह्यूमिलिटी जिसको आप बात कर रहे हैं। कि जैसे हम सुनते हैं किस्से पुराने कि हनीफ मोहम्मद साहब या मोहम्मद ब्रदर्स के जो कोच थे, मास्टर अजीज़ मेरा ख्याल है, तो वो कौन से कोई बहुत नामी ग्रामी क्रिकेटर थे, लेकिन मोहम्मद ब्रदर्स में शायद वो कहना चाहिए कि सीखने की जुस्तजू थी बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने अपने से ट्रू प्रोफेशनलिज्म, एग्जैक्टली वो यही है कि आप में ये हो। देखिए ना, मैंने अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो मुझ में ये सलाहियत होनी चाहिए, मैं चीज़ें सीखूंगा क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में जाके सीखनी है मुझे, हर काम सीखनी है। एक अच्छा मैकेनिक बनने के लिए भी आपको नीचे टायर से लेके ऊपर तक सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही है कि आपका माइंड सेट है, ये माइंड सेट ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं 2 टूर कर लूँ या 4 टूर कर लूँ, ये गाड़ी ले लूँ, ये बंगला ले लूँ, बस ठीक है, हो गया काम ख़त्म हो गया। देखिए कितने अलमे की बात है कि हमारे 2 बॉलर जिन्होंने 22 विकेटें ले ली सीरीज़ में, मगर वो पाकिस्तान की से बाहर जाने के लिए उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेट बात है ना ये, या तो वो इस काबिल नहीं है कि इनको बाहर भेजा जाए, और या ये कि आप सिलेक्शन गलत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये एक लड़का भी इसमें से इस काबिल नहीं था कि आप किसी टूर पे ले जाए उसको, बिल्कुल उसका कोई। और इसमें दूसरा आदमी है कि कोई आदमी इनके उसमें बोल नहीं रहा कि यार ये क्या करो भाई, ये बच्चे का इतना परफॉर्मेंस है, इन लोगों ने किया है, आपने चाहे टेलर मेड विकेटें बनाई हो चाहे कैसी भी बनाई हो, भाई एक परफॉर्मेंस तो है ना। बिल्कुल ऐसे। अब आपको एक स्पिनर की जरूरत है तो आप उनमें से किसी एक को अच्छे को तो ले जाएं यार, काम जिसका एज कम है उसको ले जाएं। एग्जैक्टली, कोई मसला नहीं था, आपको काम आता है। बिल्कुल। इनफैक्ट ये मेरा अगला सवाल भी था कि ऑन अ पॉजिटिव साइड बहुत अरसे बाद हमने एटलीस्ट टेस्ट मैचेस जीतना शुरू कर दिया, सीरीज नहीं भी जीते, और वो स्पिनिंग वो जरूरत थी, स्पिन की वो हमारी ज़रूरत थी। आकिब ने बहुत अच्छा काम किया कि उसने उस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल ड्रेन आउट हुआ था, पब्लिक बहुत अपसेट थी, 800 रन इंग्लैंड करके कोई शक नहीं। उसने आके ये विकेटें बना के और मैच जिता के लोगों का मोराल हाई किया। मगर ये एक सर्टेन टाइम, हमारे ज़माने में भी 1 विकेट बनती थी कराची में, ऐसा नहीं था कि वो यही कर रहे थे काम, तो हमारे इससे पहले भी होता था, टर्निंग विकेटें बनती थी। हम लोग, मैं तौसीफ कादिर 3 भी खेले हम लोग, खेल के टूर्नामेंट मैच जीता। लेकिन आगे फैसलाबाद में, लाहौर में फिर आपको नॉर्मल विकेटें मिलती थी, ऐसा नहीं होता था कि वो सिर्फ एक बॉलर पे। ऐसी मैं चाहता था कि आप पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ हर जगह टर्निंग विकेट बना के सिर्फ मैच ही खेलना या सीरीज़ जीतनी है
ये हमारा माइंडसेट चेंज करना चाहिए। एक आध मैच ज़रूर हर दुनिया करती है। पर्थ की विकेट सबसे तेज़ है, एग्जैक्टली। तो ऑस्ट्रेलिया खिलाती है एक मैच जी, और सिडनी स्पिन करती है। सिडनी, हाँ तो सिडनी मेरा स्पिन ख्याल है हर करती पिच है, का अपना आगे एक वाली कैरेक्टर ऐसी हो। होती है। तो एग्जैक्टली। ऐसे हमको आगे अगर क्रिकेट को देखिए आगे चलाना है ना, जी। आगे पाकिस्तान ने अभी मुकाबला करना है, जी। देखिए वरना ये आपको बी कैटेगरी में ले जाएंगे, जहाँ पर आप सिर्फ जिम्बाब्वे से खेलेंगे और ज़्यादा मैचेस, और ये लोग आपस में बड़े ज़्यादा मैचेस सीरीज खेलेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर पहले हमारा ये होता है कि लोग हमसे खेलने को तरसते थे, तो अब हमारा नंबर ऐसा ना हो जाए कि हम तरसना शुरू कर दें लोगों से। आई थिंक वक्ती तौर पे ये खतरा टल गया है जी क्योंकि भारत भी अपने घर पे हार गया सीरीज, तो जी शायद जी फिलहाल जी ये अभी बचत जो है, टियर 2 लेकिन वाली लेकिन लेकिन अब हमको मिल गया ना, मौका मिल जी। गया, अल्लाह ने दे दिया। अब इसको रिकवर करना चाहिए। अकेडमीज जो है हमारी, उसको बहाल करना चाहिए। जो अकेडमी का जो प्राइम रोल था जनरल जी। साहब ने जो बनाया था, जी। वो ये था कि वहाँ हमारे लड़कों की एक एजुकेशन का भी ख्याल होगा, उसमें आईटी का भी कोर्सेज होंगे, उसमें क्रिकेट के भी सारे कोर्सेज होंगे, और उसमें मैनरिज्म के ऊपर बाकायदा क्लासेस होंगी कि कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, कैसे इंटरव्यू देने हैं, क्या करने हैं। तो उसमें बाकायदा क्लासेस थी। ये उनका असल थीम ये था बिल्कुल ठीक। कि ये ऐसे ही हम बनाएं। तो मगर अनफॉर्चुनेटली उस थीम के ऊपर से तो अभी तक मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि उस पर कोई काम हुआ हो। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जिम अच्छा बना हुआ है, जिम लोग इस्तेमाल करते हैं, और 5 स्टार होटल की कैटरिंग है, लोग उसको इंजॉय कर रहे हैं, और इंडोर नेट है, कभी बारिश वारिश हो जाती है उससे बात आता है। पीछे नेट्स बने हुए हैं, लेकिन वो नेट्स जो हैं वो थोड़े छोटे हैं, जगह अगर खुली होती तो ज़रा फील्डिंग की प्रैक्टिस और ये वगैरह भी होती। बट एनीवे ये चीज़ है, लेकिन इसको रीऑर्गेनाइज करके फ्यूचर का सोचें कि हमने कैसे, स्पिनर्स का शोबा एक अलग है, फास्ट बॉलिंग का शोबा अलग है। ये तो अच्छा है कि अभी हमारे पास T20 की वजह से एक कसीर मकदार फास्ट बॉलर की जो है वो आए गए चल रहा है, तो वो चल रहा है तो मिल रहे हैं। मगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये जो फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स और ये सब हैं, ये सब बाकायदगी से इनके कैंप्स लगाएं, इन लोगों को बुलाएं, और डिसिप्लिन को मेंटेन करें, तभी कहीं जाके आप वापस आ जाएगा मामला। इकबाल भाई की थोड़ी सी बात जी, को जी। मैं, इकबाल भाई ने जी। एक बात की, देखिए एक चीज़ बड़ी अहम है, प्लेयरों पे मत छोड़ें। ये मैंने शेट्टी साहब से भी एक दफ़ा बात की थी। 20 आ गया है, बिल्कुल 20 क्या क्रिकेट है सबको मालूम है। पहले नेट पे पहले बॉल उठाई हमने, एंड के प्लेट तक हम खिला गए। ये जब मशीन चलेगी नहीं, 4 ओवर बाद बंद कर देंगे इसको, तो इसने तो कहीं ना कहीं धोखा दे ही देना है। क्लब क्रिकेट से लेके, और हम नेट के ऊपर इतनी बॉलिंग करते थे कि ये भी कह रहा होगा हमारा कंधा के भाई क्या है तुम्हें 3,000 रुपये मिल रहे हैं भाई, ज़्यादा थोड़ी मिल रहा है, तो तुम ये क्या कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि देखिए इतनी फैसिलिटीज़, क्या नेचुरल बॉलर को खेलना, और आप वो स्लैप लगा के उस पर फेंक के जो है गेंद को कराएं, भाई वो नेचुरल नहीं हो सकता जब तक बॉलर सामने बॉलिंग ना कर रहा हो और आप बैटिंग ना कर रहे हो। आपने ऐसे टेढ़ी कर दी, आउट स्विंग हो रहा है, इधर कर दी, इनसे ये नहीं। प्रॉपर नेट, प्रॉपर बॉलर होने चाहिए। फिर बोर्ड पे मैं जो आता हूँ ना, देखिए किसको फैसला करना है, बोर्ड को फैसला करना है। नेथन लॉयन, उसको वो 20 नहीं खिलाते, जी हाँ। वो वनडे भी खेलता है शायद, और ये टेस्ट मैच खेलता है बस। उन्हें क्या पैसा नहीं है क्या? वो इतना पैसा दे देते हैं कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और नहीं खिलाते। उनके यहाँ बोर्ड का स्ट्रॉन्ग। आमिर है फ्रेश लेग, और आप उठ के कहते हैं मैं तो टेस्ट नहीं। क्यों भाई, आप क्या मतलब क्यों नहीं खेलोगे टेस्ट मैच? हमें टेस्ट मैच नहीं खेलना, बड़े लेवल के क्रिकेट हमने नहीं खेलनी, और दूसरे आपकी मर्ज़ी पे हमने अगर बोर्ड ने छोड़ दिया तो फिर ये तो नहीं हुआ ना। ठीक है, जो जहाँ का प्लेयर है उसके लिए करें। मैं शेन वॉटसन की बात करता हूँ। शेन वॉटसन तीनों फॉर्मेट खेलता था, वो उसी तरह से खेलता था, बॉलिंग भी करता था। सर आप इतनी एबिलिटी है आप में कि तीनों फॉर्मेट खेलेंगे? नहीं, आपने सोचा हुआ है कि मैंने 4 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, इसके अलावा इतनी लीगें हैं इधर। ये बोर्ड अगर नहीं सोचेगा तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमारी, जैसे इकबाल भाई ने कहा, हम लोग जिम्बाब्वे से भी नीचे चले जाएंगे। एक मैच जीत लिया आपने, अब वो टर्निंग पिचेस की जहाँ तक बात की, वो ये सारा फोकस इनका हो गया है फिटनेस। भाई एक टाइम हमको तो गिनते ही नहीं है ना, ये हमको नहीं गिनते। कौन से बड़े ज़बरदस्त फील्डर होते थे दैट टाइम, अपनी जॉब से थे। किसी भी बॉलर को ले लें, बेदी साहब को ले लें, और ग्रेट जितने थे, वो क्या थे भाई, झुकते भी नहीं थे सम टाइम।
ये भी हाल था, लेकिन अपनी जॉब से वो थे। तो आप इसको सोचो ना, वो 2 लड़के जिनकी इकबाल भाई बात कर रहे हैं वो किधर थे? इन्होंने तो उसने मैं इतना क्लोज था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको कैंप में बुलाया और बुला के कहने लगे कि ये तो इतने चक्कर, भाई इतने चक्कर काहे को कट, आप पूरा दिन फील्ड में हैं, 20 ओवर आपने किए हैं, आप पे नज़र रखी जाए कि हाँ भाई ये ग्राउंड में कैसा है। इस तरह नहीं होती कभी भी आप कि मतलब एक अच्छा बल्ला 2 बॉलर, ये एज क्या, वो भाई फिट है, अगर 30 ओवर कर रहा आए ना, आन के 2 टेस्ट मैच आपको दिला के, आपको तो शुक्रमंद होना चाहिए उनका कि भाई आपने हमारी इज्जत रखवा दी।